अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है चने की दाल। करेले से बहुत तरह की सब्जियां बनाई जाती है, पर बहुत से लोगों को इसका टेस्ट नहीं भाता। भरवा करेले के अलावा इन्हें चने की दाल के साथ भी बनाया जाता है। चने की दाल के साथ इसका टेस्ट बेहद लाजवाब लगता है। आइए जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका। 1 कप चना दाल को धोकर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। अब चने की दाल को कुकर में डालकर थोड़ा पानी 1 कप, 1 टीस्पून ऑयल और ½ टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाकर कुक करें। लेकिन याद रहे, कुकर का ढक्कन लगाकर दाल को 4 मिनट तक उबालना है, यानी दाल को 80 से 90% गलाना है। दाल पकेगी तब तक दूसरी तरफ एक पैन में 100 ग्राम या 1 बड़ा चमचा तेल गरम करें। गरम तेल में जीरा डालकर प्याज डालें और नरम होने तक भूनें। तो यहाँ पर मैंने 6 बड़ी प्याज को ऑमलेट कट में काट लिया। प्याज करेले में ज्यादा जाती है, इससे करेले का कड़वापन कम होता है। इस तरह से करेले बनने से ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। प्याज भुनने से पहले करेला 500 ग्राम लेकर साफ धो लीजिए, फिर करेले का पानी अच्छी तरह से सुखा लें। करेले को छीलकर बीज से काटकर बीज निकाल दें, फिर पतले पतले स्लाइस काट लें। करेला नरम और ताज़ा देखकर ले, करेले के बीज का गुदा नहीं निकले। ऐसा करने से करेला ज्यादा नहीं कड़वाता है। कुछ लोग करेले के कड़वापन को कम करने के लिए उसे थोड़ा नमक लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। नमक लगाकर करेला को धो लेते हैं। इससे करेला का कड़वापन कम नहीं होगा, बल्कि ये ज्यादा कड़वा लगेगा। या करेले के कड़वापन को कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देते हैं। करेले उबालने के बाद पानी से 6 से 7 बार अच्छे से धो लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से करेला का कड़वापन कम होने की बजाय करेला ज्यादा कड़वा लगेगा। इस तरह से करेले बनने से ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। करेला फ्राई होगा तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को 4 मिनट तक उबालने के बाद इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया है। कुकर का ढक्कन खोलकर दाल को चेक कर लेते हैं। दाल 90% पक गई है। दाल को छन्नी से छानकर एक बाउल में निकाल कर रख लें। अब यहाँ पर करेला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। एक बात आपने नोटिस किया होगा, मैंने करेले में नमक नहीं मिलाया है। करेले में पहले से हम नमक मिलाते तो यह पानी छोड़ देता और ये थोड़ा सा कड़वा भी लगने लगता, इसलिए इसमें नमक बाद में मिलाना। अब करेले में हम पाउडर मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हल्दी ½ टीस्पून। हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेना है। हल्दी डालने से करेले में अच्छा सा कलर आ जाएगा और इसका टेस्ट भी एनहेंस होगा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए करेले के साथ पकाना है। इसके बाद इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ में इमली का पल्प 5 टीस्पून। आप चाहे तो इसमें 3 से 4 टमाटर कट करके डाल सकते हैं। इमली के पल्प के साथ करेले को 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसके बाद इसमें हमें डाल देना है चने की दाल, जो हमने उबाल कर रखी थी। अच्छे से मिक्स करेंगे और चने की दाल को हम 4 मिनट के लिए करेले के साथ भून लेंगे। कढ़ाई को कवर कर लेंगे और बीच बीच में चलाते रहना है। सारा प्रोसेस हमें धीमी आंच पर करना है। 4 मिनट के बाद कढ़ाई के कवर को हटाकर सब्जी को चेक करेंगे। वाह, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। चने की दाल करेला की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। इसकी जगह पर मैंने मीठा नीम की कुछ पत्ती को काटकर डाल दिया है। टिप्स: आप चाहे तो सब्जी में 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप चना दाल को बिना भिगोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चना दाल को पकने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। करेले के साथ चना दाल की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। अब करेले चना की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।